दोस्तों अगर आप बीएसएफ की किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, चाहे एएसआई हुई, हेड कांस्टेबल हुई, चाहे कोई भी बीएसएफ का फॉर्म हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस होती है वो सभी फॉर्म में बीएसएफ के सेम टू सेम होती है। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, फोटो हुई, सिग्नेचर हुई, आपकी 10th-12th की मार्कशीट हुई, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हुआ, मूल निवासी हुआ, जाति प्रमाण पत्र अगर आपकी कैटेगरी में लग रहा है तो उसको कैसे आप अपलोड करेंगे, साथ में अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ रहा है तो उसको कैसे आपको अपलोड करना है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में आपको यहाँ पर एक फ्री टूल भी देने वाला हूँ मैं, जिस टूल का आप यूज करके चाहे आप मोबाइल में फॉर्म को फिल कर रहे हैं, पीसी में कर रहे हैं या फिर लैपटॉप वगैरह में कर रहे हैं, आप बड़े आराम से डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर पाएंगे। लेकिन अपलोड की प्रोसेस बताने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ताकि आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्या डॉक्यूमेंट आपको कैसे क्या अपलोड करने, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी ऑप्शन पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, और इस वाले ऑप्शन में आपको अपनी 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर मार्कशीट नहीं लिखी हुई है दोस्तों, सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो कोशिश करिएगा सर्टिफिकेट आपको मिला है तो सर्टिफिकेट ही आप यहाँ पर अपलोड करें। अब जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं दिया जाता, उनकी मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होता है, तो वो यहाँ पर अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे। लेकिन जिन कैंडिडेट को सर्टिफिकेट अलग से मिला है तो वो यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करें। मैं आगे वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं। फिर आगे इसी तरीके से यहाँ पर आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके आगे अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह लगा रखा है किसी फॉर्म में तो ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। आगे कोई और डिप्लोमा वगैरह आपने लगा रखा है तो उस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके आगे जाति प्रमाण पत्र या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपको अपलोड करना है। आगे अगर आपने कोई एक्सपीरियंस वगैरह की डिटेल भी फिल कर तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट के साइजेस वगैरह की जानकारी यहाँ पर दे रखी है भैया। फोटोग्राफ आपको 30 से 100 केबी के बीच में अपलोड करनी है। सिग्नेचर आपको 20 से 50 केबी के बीच में साइज करके अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट जो भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे फोटो और सिग्नेचर के अलावा, उन सभी का आपको साइज 30 से 100 केबी के बीच में रखना है। फॉर्मेट चाहे कोई भी हो सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट। और नीचे यहाँ पर एक नोट और लिख दिया इन्होंने कि भैया आगे जितनी भी आपने एक्सपीरियंस की डिटेल्स वगैरह फिल की है, भले ही आपके पास 4 तरीके के एक्सपीरियंस हो, सभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आपको सिंगल फाइल में पीडीएफ में बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। तो उन सभी सर्टिफिकेट की आपकी एक सिंगल फाइल बनानी पड़ेगी, पीडीएफ फाइल, उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किस तरह की आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटो पे दोस्तों आपको नाम डेट नहीं डालना है, बिना नाम डेट की आपकी फोटो होनी चाहिए। कोशिश करिएगा बैकग्राउंड फोटो में व्हाइट हो या फिर लाइट कलर का हो। व्हाइट कलर का हो तो कभी फोटो आपकी रिजेक्ट नहीं होगी। फोटो में आपका 50% से ज्यादा हिस्से में आपका चेहरा नजर आना चाहिए और बचे हुए हिस्से में आपकी थोड़ी बहुत बॉडी का पार्ट आ सकता है। पासपोर्ट साइज आपकी कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए और फोटो आपकी धुंधली या फिर ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए। फोटो में दोस्तों आपकी कोई भी टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए सर पर, कोई भी चश्मा वगैरह लगा कर आपको फोटो नहीं खिंचवानी है और सेल्फी वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है, नहीं तो दोस्तों ज्यादातर फॉर्म यहाँ पर सेल्फी की वजह से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फोटो कोशिश करिए लैब में खिंचवाएं। इसके बाद आप मोबाइल से कैसे अपलोड करेंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पर दोस्तों आप कोशिश करिएगा आप व्हाइट पेपर लें, बिना लाइन वाला पेपर। कोशिश नहीं करना, ये तो मतलब आपका 100% होना चाहिए बिना लाइन वाला व्हाइट पेपर। उस पर आप चाहे तो ब्लैक पेन से साइन कर सकते हैं, चाहे तो ब्लू पेन से कर सकते हैं। लेकिन ब्लू पेन से अगर आप साइन कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा डार्क पेन आपके पास होना चाहिए ब्लू कलर का। अगर हो पाए तो ब्लैक पेन से आप साइन कर लीजिए, कभी आपके साइन रिजेक्ट नहीं होंगे। साइन आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में इस तरीके से साइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से साइन कर देंगे, सभी लेटर कैपिटल बना देंगे तो आपके साइन 100% रिजेक्ट हो जाएंगे। वैसे आजकल ज्यादातर साइन ये वाले चलते हैं, तो आप चाहें तो इंग्लिश में साइन करें, लेकिन नॉर्मल हैंड राइटिंग में अपनी साइन करें, कैपिटल लेटर में साइन ना करें। इसके बाद बात करते हैं 10th-12th के सर्टिफिकेट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर मार्कशीट की जगह आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट अलग से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक फाइल ओपन कर ली है, ये कोई क्लास की मार्कशीट है, मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट कम मार्कशीट लिखी हुई है, या फिर किसी पे मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होगा, यहाँ लिखा हो सकता है, ऊपर की तरफ लिखा हो सकता है। तो समझ जाइए भैया इसमें मार्कशीट भी है और साथ में सर्टिफिकेट है। तो इसका मतलब ये है कि भैया आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग से नहीं मिला होगा, आपकी दोनों कंबाइन ही है। तो आपको देख लेना आपकी मार्कशीट के ऊपर क्या प्रिंट है। अगर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट प्रिंट है तो आप वहां पर मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्कशीट के ऊपर मार्कशीट लिखा हुआ है और सर्टिफिकेट आपको अलग से मिला है, उसके ऊपर सिर्फ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो समझ जाइए सर्टिफिकेट आपको अलग से मिला हुआ है, तो उसको आपको अलग से अपलोड करना है। यानी कि सिर्फ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, फिर वहां पर मार्कशीट आपकी काम की नहीं रहेगी, आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर दोनों चीज लिखी हुई है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो आपको सिंगल फाइल ही वही वाली अपलोड करनी है, आपको अलग से नहीं दिया गया होगा सर्टिफिकेट। अगर मार्कशीट
अकेला लिखा हुआ है तो समझिए आपको सर्टिफिकेट अलग से मिला होगा, तो फिर वो आपको अलग से ही अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको 10th में करना है, इसी तरीके से आपको 12th में करना है। 12th का भी ऐसी अगर आपको अलग अलग मिला है तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिला हुआ, आप यहाँ पर वही फाइल अपनी अपलोड कर देंगे जो आपको मिली है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट वाली। इसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों ग्रेजुएशन की डिग्री अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होती है। मार्कशीट हर सेम के हिसाब से अलग अलग मिलती है, हर ईयर के हिसाब से अलग अलग मिलती है। और किसी किसी कॉलेज में हो सकता है सर्टिफिकेट अलग से नहीं दिया जाए, जैसे हमारे कॉलेज में सर्टिफिकेट अलग से नहीं दिया जाता, सिर्फ मार्कशीट ही मिलती है। तो यहाँ पर आप फाइनल सेमेस्टर की जो मार्कशीट होगी जिसमें सभी सेमेस्टर के या फिर सभी ईयर के नंबर लिखे होंगे कंबाइन करके, तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं फाइल, अगर आपको सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिला है। अगर सर्टिफिकेट आपको अलग से मिला है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, उस पर ऊपर प्रिंट होगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट के ऊपर मार्कशीट प्रिंट होगा। और डिग्री दोस्तों इसमें अलग से मिलती है, तो डिग्री यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करनी है। इसके बाद बात करते हैं हम डिप्लोमा में। तो डिप्लोमा में भी यही होता है, सर्टिफिकेट आपको अलग से दिया जाता है और मार्कशीट आपको अलग से दी जाती है। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप यहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं डिप्लोमा में भी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन में अलग से फॉर्मेट दे रखा है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया। आप चाहे तो मेरे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर पहुंच ही रहे हैं तो। और वहां पर आपको इससे रिलेटेड अलग से वीडियो मिल जाएगी कि बीएसएफ के फॉर्म में किस तरीके का, किस फॉर्मेट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप SC ST OBC की कैटेगरी में आते हैं और EWS कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन सभी कैटेगरी के लिए अलग से कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर निर्धारित कर रखे हैं। उसी फॉर्मेट का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप दूसरे फॉर्मेट का अपलोड कर देते तो आपका फॉर्म यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे। और एक्स सर्विस में सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो एक एक करके सभी फाइलों को हमें यहाँ पर अपलोड करना है। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं या फिर पीसी का यूज कर रहे हैं, आप आ जाएंगे onlineboost.in पर। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है और फ्री टूल है, आप इसका मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं और पीसी में भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता होगा कि वेबसाइट को चलाने के लिए हर महीने या फिर हर साल हम लोगों को मेंटेनेंस फीस पे करनी पड़ती है और साथ में इस पे काम करने के लिए भी हम लोगों को खर्चा उठाना पड़ता है। तो सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए हमने इस वेबसाइट को फ्री बना रखा है। यहाँ पर आपको सभी वो टूल मिल जाएंगे जिनका आप यूज करेंगे किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए, और बड़े आराम से चुटकियों में आप उस फॉर्म को फिल कर देंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगा सभी टूल्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर हमें डोनेशन वगैरह भी दे सकते हैं, चाहे तो अपलोड करने के बाद दे सकते हैं। अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी UPI ID दे रखी है जिसमें आप फोन पे वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो QR कोड को स्कैन करके आप 5, 10, 20 रुपए डोनेट वगैरह कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो। अब होगा क्या दोस्तों, अगर आप हमें डोनेशन देंगे तो ये वेबसाइट परमानेंटली फ्री चलती रहेगी, क्योंकि अगर हम लोगों का खर्चा नहीं निकलेगा इस वेबसाइट से तो हम फ्री क्यों चलाएंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया था काफी सारे यहाँ पर हमने टूल दे रखे हैं। आपको आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं आप चाहे तो अगर आप 2 टूल का यूज कर रहे हैं तो 2 रुपए डोनेट कर सकते हैं, 1 टूल का यूज कर रहे हैं तो 1 रुपए डोनेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन डोनेशन आता रहेगा तो ये वेबसाइट फ्री चलती रहेगी। वो आप जब यूज करेंगे तो अपने आप आपका मन करेगा ये परमानेंट वेबसाइट फ्री में ही चलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों काफी सारे हम लोगों ने टूल डाल रखे हैं। अगर आप फोटो पे नाम और डेट वगैरह डालना चाहते हैं किसी फॉर्म में अपलोड करने के लिए तो इस वाले टूल्स की मदद से बड़े आराम से किसी भी फोटो पे आप नाम डेट वगैरह डाल सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग है, दोनों को सिंगल पेज पे आपको ज्वाइन करके अपलोड करना है कहीं, तो इस वाले टूल की मदद से कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर को कंबाइन करना है या फिर थंबनेल इंप्रेशन को भी कंबाइन करना है तो इस वाले टूल की मदद से कर सकते हैं। JPG को PDF में बदलना है तो इस वाले टूल की मदद से बदल सकते हैं। अगर आपके पास कई सारी JPG फाइल है यानी कि फोटो वगैरह है उसको सिंगल PDF में बनाना है तो इस वाले टूल की मदद से बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास किसी भी बैकग्राउंड की फोटो है उसको व्हाइट बैकग्राउंड में बदलना है तो इस वाले टूल की मदद से बड़े आराम से आप चुटकियों में ये चीजें कर सकते हैं। कोई फोटो आपकी धुंधली है उसको क्लियर करना है, साफ करना है तो इस वाले टूल की मदद से कर सकते हैं। तो भैया अब मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट वगैरह को अपलोड करना है। तो आपको पता होगा कि इसमें व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो अपलोड करनी है। अब हो सकता है किसी कैंडिडेट के पास व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो ना हो, तो मैं इस वाले टूल का यूज करके यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको फोटो व्हाइट बैकग्राउंड की बनानी है। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आ जाना है। जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल से भी आप इन सभी टूल का यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ पर दोस्तों इस वाले पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा, तो आप किसी भी अपनी आईडी से लॉगिन कर लीजिए, गूगल आईडी से। तो अगर ये लॉगिन नहीं हुआ हो गूगल आईडी से, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और लॉगिन का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी इमेज फाइल अपलोड कर देनी है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि ये मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड की एक फोटो है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड ये रिमूव करके दे देगा आपकी फोटो में से। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर हो सकता है कई बार ये सही से बैकग्राउंड रिमूव ना कर पाए तो यहाँ पर एक इरेजर का बटन दे रखा है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप फोटो पर से चाहे कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हेड रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे साथ फोटो में से हेड रिमूव हो गया। इसी तरीके से बैकग्राउंड कुछ दिख रहा है अगर
और आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। अगर मुझे व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो बनाकर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर मैं ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और जेपीजी वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसको ऐसा ही रहने देना और डाउनलोड कर लेना। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद हम इसको हटा देते हैं। अब कई बार जब आप फोटो को यहाँ पर साइज वगैरह चेंज करते हैं तो फोटो आपकी ब्लर हो जाती है, या फिर कहीं से आपके पास फोटो आती है खिंचती है वो ब्लर हो जाती है। उसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इस वाली टूल की मदद से कर सकते हैं। ये आपकी किसी भी धुंधली फोटो को एचडी में बना देगा। यहाँ पर मैं फोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ एक आपको। जैसे ये वाली मेरे पास फोटो है, यहाँ पर भी आपको लॉगिन करना पड़ सकता है। तो कितनी धुंधली फोटो थी, ये इसने बिल्कुल एचडी में कर दी। आप देख सकते हैं कितना कमाल का ये टूल है। इसके बाद इसको भी मैं हटा देता हूँ। अगर आपके पास धुंधली फोटो है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, फोटो को हमने व्हाइट बैकग्राउंड को कर ही लिया है। अब उसका साइज वगैरह हमें चेंज करना है और यहाँ पर अपलोड करना है बीएसएफ के फॉर्म में। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे मैनुअल इमेज रिसाइज वाले टूल पर। अब यहाँ पर जो भी फोटो आपको अपलोड करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने फोटो का बैकग्राउंड पहले ही व्हाइट कर लिया, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो का साइज लिखकर आने लगेगा जो आपकी ओरिजिनल इमेज का साइज होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करनी है वो 30 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। तो हम वापस से यहीं पर आ जाएंगे। आपको ब्रेथ वाले ऑप्शन में डाल देना है 300 और हाइट वाले ऑप्शन में डाल देना है 400। इस तरीके से ये दोनों चीजें आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर आप देखेंगे फोटो का साइज ऑटोमेटिकली 16-17 KB के आसपास हो गया होगा। आप कम ज्यादा नीचे से यहाँ से कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज सेट कर लीजिए। 30 से 100 KB के बीच में साइज आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको और बढ़ा देता हूँ। मैंने इसको 40 KB के आसपास कर लिया है और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। नाम की स्पेलिंग में आपको स्पेस नहीं देना है, कुछ भी आप अक्षर वगैरह डाल दीजिए लेकिन स्पेस बीच में नहीं आना चाहिए। इसके बाद इसकी जगह पे हम यहाँ पर साइन सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इस वाले साइन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिना लाइन वाले पेपर पर आपको ब्लैक पेन से साइन कर लेना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और सिग्नेचर का साइज यहाँ पर बता रखा था 20 से 50 KB के बीच में। तो सिग्नेचर केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर 500 डाल देना है और इस वाले ऑप्शन में आपको डाल देना है 300। आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज आपका चाहे जितना भी हो 20 KB के आसपास हो चुका होगा। अगर काफी कम हो रहा है साइज तो आप थोड़ा सा इसको और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 600 कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 300 ही रहने देना है या फिर 400 कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। आप देखेंगे यहाँ पर साइज और बढ़ चुका है। तो 20 से 50 KB के बीच में इसका साइज कर लीजिए चाहे जितना भी। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ 25 KB के आसपास और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। इसके बाद बारी आती है सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने की। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है भैया जितने भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं सभी का साइज 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो चाहे आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं 10th का या फिर 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट वगैरह अपलोड कर रहे हैं फाइनल ईयर की या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर रहे हैं और आखिरी में या फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। तो इन सभी के लिए आपको साइज 30 से 100 KB के बीच में रखना है अपनी फाइल का। तो यहाँ पर आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये सैंपल फाइल है जिसका साइज चाहे जितना भी हो, चाहे 10 MB का बना रहे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइज लिख कर आने लगेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर 700 डाल देना है ब्रेथ वाले ऑप्शन में और हाइट वाले ऑप्शन में आपको डाल देना है 1000। इस तरीके से आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर 80 KB के आसपास हो चुका होगा। कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं 30 से 100 KB के बीच में चाहे जितना भी कर लीजिए। मैं यहाँ पर 70 KB के आसपास कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों आपको 10th की सर्टिफिकेट का भी साइज चेंज कर लेना है, 12th के सर्टिफिकेट का भी साइज चेंज कर लेना है, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वगैरह आप अपलोड कर रहे हैं तो उसका भी साइज चेंज कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर रहे हैं तो उसका भी साइज चेंज कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ और मेरे पास जैसे ये सर्टिफिकेट है कोई एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ और ये चौड़ाई में ज्यादा है, लंबाई में कम है, चौड़ाई में ज्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है, लेकिन ये वाली फाइल चौड़ाई में ज्यादा है, लंबाई में कम है। तो हो सकता है आपके पास भी कोई मार्कशीट हो तो जो इसी तरीके से चौड़ाई में ज्यादा हो लंबाई में कम हो, तो आप जब उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में हमने 1000 डाला था, आपको इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पर 1000 डाल देना है अगर कोई फाइल चौड़ाई में आपको ज्यादा रखनी है और लंबाई में कम रखनी है तो यहाँ पर 700 डाल देना है। अब आप उसी तरीके से यहाँ पर भी साइज सेट कर लीजिए और फाइल को डाउनलोड कर लीजिए तो आपकी फाइल उसी तरीके से आ जाएगी। अगर चौड़ाई में ज्यादा होगी तो चौड़ाई में ज्यादा होकर डाउनलोड हो जाएगी, लंबाई में ज्यादा होगी तो लंबाई में ज्यादा होकर डाउनलोड हो जाएगी। आपको बस इन दोनों को साइज उसको इंटरचेंज करना है आपस में। तो इसी तरीके से आप सभी के साइज वगैरह सेट कर पाएंगे। अब बारी आती है दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, क्योंकि कई लोग हो सकता है यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह लगा रहे होंगे। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जैसे मान लीजिए आपके पास 3 फाइल है या फिर 4 फाइल है तो सभी को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। कैसे कंबाइन करना है, जैसे मान लीजिए ये वाली मेरे पास फाइल है, इसको मैंने साइज सेट कर लेता हूँ। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया ना 30 से 100 KB के बीच में आपको फाइल का साइज रखना है, तो आप यहाँ पर इनको मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ पहले 700 और 1000, क्योंकि ये लंबाई में फाइल थी और इसके साइज को मैं यहाँ पर कम कर लेता हूँ।
करीब मैं रख लूंगा इसको 30 KB के आसपास। जैसे मान लीजिए 2 फाइलें आपके पास है तो कोशिश करिए 30 से 40 KB के आसपास एक फाइल का साइज आप रखें। MM1 के नाम से सेव कर लेता हूँ और दूसरी फाइल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। इसका साइज भी आपको लगभग इतना ही रखना है, 700 इसको रखना है। कभी कभार काली स्क्रीन आ जाती है तो कोई भी एक जीरो हटा के दोबारा लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और कम करके 40 KB के आसपास कर लेता हूँ और इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। MM2 नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब 2 फाइलें मेरे पास हो गई, मान लीजिए दोनों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जिनको हमें अपलोड करना है। अब इसको एक सिंगल PDF फाइल में हमें बनाना है, तो वापस से हम ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर जो हमने ऑप्शन दे रखा है ज्वाइन मल्टीपल JPG टू सिंगल PDF, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हम फाइलें अपलोड कर लेंगे जो हमने अभी कन्वर्ट की हैं और बनाई है। पहले हमने ये वाली फाइल सेलेक्ट करनी है, फिर दूसरी ये वाली फाइल सेलेक्ट करनी है। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार ये फाइल आगे पीछे हो जाए, जैसे कि पहले नंबर पर ये वाली आ रही है, दूसरे नंबर पर ये वाली आ रही है, जबकि ये वाली फाइल हमें पहले नंबर पर चाहिए थी। तो इसको उठाएंगे हम यहाँ पर सरका देंगे तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी। तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे और किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद जब आप ओपन करेंगे यहाँ पर तो आपकी ये सिंगल फाइल बनके तैयार हो जाएगी। इसको आप अपलोड कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो एक एक करके सभी फाइलों को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रही हमारी फोटो जो हमने कन्वर्ट की थी, ये रहे हमारे सिग्नेचर। इसके बाद इस वाले ऑप्शन में आपको अपनी वही सर्टिफिकेट वगैरह एक एक करके सभी सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना है, अगर आपने जाति लगा रखी है तो यहाँ पर मांगेगा, और आखिरी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं लगा रखा है तो यहाँ पर तो मैंने एक ही फाइल अपलोड कर दी, लेकिन आपकी सभी फाइलें अलग अलग होंगी। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पर टिप दे देता हूँ, अगर आप किसी साइबर वाले पे जा रहे हैं तो आप स्कैन करवा सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन आप मोबाइल से स्कैन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन सभी की फोटो खींच सकते हैं। बिल्कुल साफ सी आपको फोटो खींचनी है और चाहे तो कोशिश ये करिएगा आप आउटर में फोटो खींचें। जब दिन का टाइम हो तो आपको मोबाइल का फ्लैश जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मोबाइल के फ्लैश जला के आपको इंडोर में भी फोटो नहीं खींचनी है, मतलब कि घर के अंदर भी फोटो नहीं खींचनी है। क्योंकि मोबाइल के फ्लैश जला के जब आप फोटो खींचते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि फ्लैश की वजह से वो चीजें कई सारी चीजें छुप जाती हैं, मार्कशीट वगैरह में कई सारी चीजें दिखाई नहीं देंगी या फिर धुंधली दिखाई देंगी, तो ये डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप घर के अंदर भी फोटो खींच रहे हैं तो कोशिश करिएगा अच्छी सी लाइटिंग वगैरह कर लें, ट्यूबलाइट वगैरह जला लें, बल्ब वगैरह थोड़े आसपास जला लें और बीच में रख के आराम से डॉक्यूमेंट की फोटो खींचें, तो ताकि मोबाइल की परछाई वगैरह भी नहीं आए और अच्छे से आपकी साफ से फोटो हो जाए। फिर जो बचा हुआ साइड का एरिया है उसको आप क्रॉप कर लीजिए। मोबाइल में काफी सारे टूल्स वगैरह तो रहते ही हैं, उनको अच्छे से क्रॉप कर लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। फिर इस वाली वेबसाइट पे आके आप इन सब चीजों को साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं और इनको बड़े आराम से मोबाइल या फिर PC से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था सभी डॉक्यूमेंट वगैरह को अपलोड करने का, साइज वगैरह सेट करने का। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या या फिर कोई एरर आ रहा है आपके सामने इन सभी चीजों को अपलोड करने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे मैंने दोस्तों आपको वीडियो के बीच में बताया था, यहाँ पर आपको किस फॉर्मेट के कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसकी जानकारी अलग से वीडियो में दे रखी है। आप चाहे तो इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं जानकारी देखने के लिए।